नमस्ते, मैं नेहा शानन, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज का मैं साप्ताहिक रीडिंग लेके आई हूँ 13 तारीख से 20 तारीख तक का। थोड़ा लेट हो गया बिकॉज वी डोंट हैव स्टाफ, वी डोंट हैव वर्किंग स्टाफ, सो सारा काम अभी भी खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है। सो शुरू करें उससे पहले मैं बता दूँ, आप सबके रिक्वेस्ट करूँ आप सबको कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। हाँ, उसमें मैं डेली एंजल मैसेज डालती रहती हूँ। रेगुलर नहीं बोल सकती अभी, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रेगुलर डालूँ। और ये जो मैं आज के जो कार्ड निकालूंगी वो राशि के हिसाब से होगी, मगर ये जो राशि होगी वो सन साइन होगी, वो मून साइन नहीं होगी। मून साइन मतलब हमारी चंद्र राशि और सन साइन मतलब सूर्य राशि। सूर्य राशि मतलब आपका बर्थ जो डेट पर हुआ है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, एरीज। एरीज मतलब मेष। मेष राशि में अगर सन साइन हिसाब से देखें तो मार्च 21 टू अप्रैल 21, ये इन लोगों का ये टाइम में ये सारे जो ड्यूरेशन में जिनका बर्थ हुआ है वो लोग एरीज कहलाते हैं, जो फायर साइन है। ठीक है, मगर ये आप स्पेसिफिक याद रखिए कि ये जो मेरा जो रीडिंग है वो अकॉर्डिंग सन साइन है, मून साइन नहीं है। तो आप उसको अगर मून साइन के साथ मैच करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है मेरी रीडिंग मैच होने की। और दूसरा कि ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो ये आपको 100% रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग मतलब ये सबके लिए होता है। मैं एक जस्ट जनरल इंटेंशन देके कार्ड निकालती हूँ आप लोगों की राशि के हिसाब से। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप उसके लिए नीचे मेरे जो ईमेल आईडी दिए उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष मतलब एरीज राशि, जिनका जन्म 21 मार्च टू 20 अप्रैल 21 के बीच में हुआ है या वो डेट में हुआ है। तो उनके लिए कार्ड आया है द डेथ। द डेथ मतलब आप ये मतलब सोच लीजिए कि डेथ मतलब बस खत्म हो जाना, नहीं। ये कार्ड वो नहीं बताता है। ये कार्ड अपने आप में जितना नेगेटिव पढ़ने में दिखता है उतना ही पॉजिटिव कार्ड है। डेथ मतलब कि हो सकता है आपके पुराने कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप, कुछ भी नेगेटिव है उसका वो साइकिल खत्म हो रही है और कुछ पॉजिटिव की तरफ पूरा न्यू बिगिनिंग हो रहा है, पूरी नई तरफ आप जा रहे हो। आपने कुछ सोचा है था बहुत पहले कि मुझे ये ऐसे करना है, ऐसे करे, उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए आपको, एंड अब आप हार के बैठ गए हो कि अब नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, अभी भी होप है। और ये हफ्ते आप वो जो प्रोजेक्ट है आप पे आपका, उस पे आप पूरा काम कीजिए। आप बिल्कुल कुछ नई होप, कुछ नई आशा, कुछ नई बिगिनिंग, कुछ तो ऐसा कुछ होने वाला है और वो पॉजिटिव होने वाला है। मगर उसके साथ जो पुराना है, देखिए पुराना कभी भी हमसे छूटता है तो हम खुश नहीं होते, हमें थोड़ा बहुत दुख होता है। मगर बस ये आप सोचना कि क्या फ़ायदा देता था, क्या नुकसान देता था। और आप जब ऐसे बैलेंस करोगे, जब उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझोगे, दुख ज़रूर होगा, मगर ये आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जो भी आप नया कुछ नए तरफ आप जा रहे हो, समझ लीजिए अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो किसी ने कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से बहुत टाइम से कहा, वहाँ बीच में झगड़े चल रहे थे, ये चल रहे थे कि अलग होना है, ये होना है, अलग भी नहीं हो पा रहे। बस एक बार आप लोग हो जाओगे अलग, मगर वो उस टाइम आपको वो दुख देगा, वो कुछ दिन आपको, कुछ महीने दुख देगा, मगर उसके बाद फिर आपको खुद महसूस होगा कि नहीं, जो हुआ वो सही हुआ। देखिए मैं ऐसा भी नहीं कहती हूँ कि अलग होना अच्छे के लिए होता है, मगर समवेयर ऐसा होता है कि हमारे सितारे नहीं मिलते हैं या हमारे कुछ चीज़ें कुछ नहीं मिलती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और वो इतने बढ़ जाते हैं कि लाइक बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं और समवेयर हम फिर और अदर कुछ चीज़ों में भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वैसा कुछ भी आपका जो आपको ये सब कुछ लॉस वाली फीलिंग होगी, अगर बिजनेस में है, करियर में है, फाइनेंस में, तो आपको लगेगा कि लॉस हुआ, बहुत दुखी हो जाओगे। मगर फिर एक जो नया आइडिया, जो नया कुछ आपके दिमाग में आएगा, वो आपको बहुत लंबे दूर तक ले जाएगा और ये लेसन भी होगा आपके लिए। तो अभी आगे चलते हैं, हमारी अगली राशि जो है टॉरस। टॉरस मतलब कि वृषभ राशि। वृषभ राशि मतलब जिनका जन्म अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में हुआ है, उनके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटाकल्स।
तो सेवन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड बताता है कि आपने बहुत कुछ एफर्ट्स डाले हैं अपने काम को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने करियर को लेके, या अपने कोई भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट पे बहुत एफर्ट्स डाले हुए हैं और अभी आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि अब मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको मिलेगा, मगर आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे आपने सोच लिया कि ये होने ही वाला है, ये हफ्ता तो मुझे पता चल ही जाएगा कि मेरा ये रिजल्ट आया, या मुझे ऐसा क्या होगा, या ये क्लिक हो जाएगा, ऐसा ये हफ्ते नहीं होगा। ये हफ्ते आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और आपको किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ हो, उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सिंपल सा अगर एग्जाम्पल अगर इसके बारे में देते हैं, तो आपने अगर कुछ ऑर्डर किया है, जो आपका पार्सल था ये हफ्ते आने वाला है, वो एनी हाउ कैंसिल होके शायद हफ्ते के एंड में आए, या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही आपने कुछ होप रखे होगे, कुछ काम करके, कुछ इन्वेस्टमेंट करके, या कोई टेंडर अगर ऐसा कुछ भरा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी तरीके से हर एक मैं ये, और ये वीकली है तो मैं ये एक ही कार्ड में सारे जो एरिया है कवर कर लेती हूँ। वो रिलेशनशिप हो, वो वर्क हो, वर्क प्लेस हो, करियर हो, या कुछ भी हो। तो उसमें आपको वेट एंड वॉच करना है। मतलब आपकी अगर की बोले तो आपको वेट एंड वॉच करना है। मिलेगा जरूर, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं, बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड। मगर वेट एंड वॉच, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलते हमारी अगली राशि जो है जेमिनी। जेमिनी मतलब जिनका जन्म पहले तो जेमिनी का हिंदी होता है मिथुन राशि, और जिनका जन्म मई 21 टू जून 20 के बीच में हुआ है, वो लोग जेमिनाइज कहलाते हैं। जेमिनाइज के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाइज कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आप बहुत एग्रेसिव मोड, आपने कहीं भी कुछ भी काम लिया है तो आप उसको बहुत जल्दी जल्दी खत्म करोगे, बहुत एग्रेसिव मोड में रहोगे कि एनी हाउ जस्ट मुझे खत्म करना ही है, वो चाहे कुछ भी हो। मैं पॉजिटिव ही बात कर रही हूँ। कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है, अगर कोई किसी को प्रपोज करने वाला है तो भी आप ये कर लोगे, या और आप अगर अपने समझ लीजिए कहीं पे आपने कुछ करियर या ऑफिस में ऐसा कुछ है जो काम आपको कुछ टास्क दिए हुए हैं, तो आप उसके लिए भी ये हफ्ते बहुत ही एनर्जेटिक रहोगे और बहुत ही पॉजिटिव रह के आप ये अपना टास्क पूरा करोगे। मगर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि एनर्जेटिक, एग्रेसिव ये सब बहुत अच्छा है। हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से हम कर पाते हैं, हमें लेजीनेस नहीं होती है, हमें दिमाग इधर उधर नहीं जाते, हम बहुत फोकस्ड रहते हैं। मगर उसके साथ साथ समवेयर ऐसा होता है कि हम लोग इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुछ भी आप कर रहे हो, देखिए ये शो करता है, ये जो हॉर्स है उसके दो लेग्स अप है, दो नीचे हुए हैं। मतलब कि आप इतनी स्पीड में हो कि आप ग्राउंडेड रह के समवेयर, आपको जहाँ सोचने की कहीं जरूरत होगी तो वो आप लेक कर जाओगे, मतलब आप वो मिस कर जाओगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो बस। अदरवाइज ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी भी बहुत अच्छी रहेगी। आप ये वीक वर्कआउट वगैरह भी कर सकते हो। पानी ज़्यादा पीना, आप बिल्कुल ये ध्यान रखना। और खाने पीने में हो सके तो थोड़ा तला हुआ, क्योंकि ऐसे भी मौसम के हिसाब से अभी थोड़ा डाइजेशन पावर वीक हो जाता है, तो ये सब थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिएगा। अभी चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर। कैंसर मतलब कि कर्क राशि। कर्क राशि मतलब जिनका जन्म जून 21 टू जुलाई 22 के बीच में हुआ है, वो हमारे कैंसरियस है। वाओ, कैंसरियस के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर राशि वाले इस हफ्ते बहुत इमोशनल रहेंगे, और इमोशनली बहुत सबको सेटिस्फाइड भी करेंगे, और खुद भी आप थोड़ा वैलिडेशन चाहोगे। आपको खुद भी लगेगा कि मुझे कोई इमोशनली लाइक समवेयर वो ऐसी फीलिंग रहती है ना, कॉजी सी फीलिंग, वो कोई आपको ऐसा सा कुछ फील कराए, या आप कहते हैं ना, आप मतलब सब कुछ कंप्लीट करके, सबको सब कुछ, सबकी ज़रूरतें ख़त्म करके आप अभी खुद के लिए
खुद को खुश करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस या आप बोल सकते हो, वो उसके लिए आप ये हफ्ता ट्राई करोगे। और ये हफ्ता आप खुद तो बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत लाइक काइंड फील करोगे, और आप दूसरों को भी ये कराओगे। मतलब कि अगर आप घर में मम्मी है या बहन है या ऐसा है, तो आप लोग अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, या वाइफ है तो अपने हस्बैंड को, ये सब बहुत बहुत अच्छे से इमोशनली आप लोग मैनेज कर लोगे। और खुद भी मगर कहीं ना कहीं चाहोगे कि मुझे भी ये इमोशनल सपोर्ट मिले, तो आप ये वीक आपका थोड़ा इमोशनल आप पे हैवी रहेगा इमोशन। और कोई भी अगर लाइक मसला है तो आप बहुत कामली उसको, बहुत काम रह के आप उसको सॉल्व करोगे। मगर आप मतलब हास्टी डिसीजन नहीं लोगे, आप कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लोगे, सोच समझ के डिसीजन लोगे। मगर वहाँ बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी डिसाइड करते हो या जो भी करते हो उसमें इमोशन, देखिए कुछ डिसीजन में ऐसा होता है कि अगर इमोशन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो आगे जाके हमको थोड़ा सा, आप सही करोगे, आप अपनी जगह पे सही होके ही सोचोगे, सही होके ही डिसीजन लोगे, सही होके ही इन्वेस्ट करोगे, मगर वहाँ आपके इमोशन हावी नहीं होने चाहिए। अगर ये घर में है तो ये चलता है, कोई बात नहीं, रिलेशनशिप में इमोशनली अटैचमेंट रहना पड़ता है, होना पड़ता है। मगर अगर ये कहीं वर्क प्लेस पर है या ऐसे कुछ जगह पर है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल और इमोशन बैलेंस करने का मतलब कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियो। लियो मतलब सिंह राशि। सिंह राशि मतलब जिनका जन्म जुलाई 27 तो सॉरी 21 टू अगस्त 22 में हुआ है, ये समय के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो है लियो। लियो आपके लिए कार्ड आया है द हर्मिट। लियो इस हफ्ते आप बहुत मैच्योरिटी से अपने डिसीजन लोगे, बहुत मैच्योर रहोगे, और आप चाहोगे कि ये हफ्ता आप अपने आप के साथ बिताओ, मतलब अपने खुद के साथ, अपनी सेल्फ के साथ। आप मी टाइम ज़्यादा सीख करोगे ये वीक में, कि मुझे मतलब, और मौसम भी वैसे वैसा है कि आपको लगेगा कि मस्त झूले पे मैं थोड़ी कॉफ़ी लेके बैठूं, अकेला मौसम का मजा लूं, या इस टाइप से। मतलब समवेयर आपको क्राउड इस हफ्ते इतना अच्छा नहीं लगेगा, आपको अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर कोई आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको लगता है कि कंफ्यूज हो आप, या ऐसा कुछ है, तो आप किसी बड़े की उसमें आप अपनी फादरली फिगर हो, मतलब वो एज फादर की जो फिगर मतलब रहते हैं एज, वो एज के पर्सन की आप एडवाइस देना, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई डिसीजन है जो मुझे जो कार्ड बता रहा है, मैं बता रही हूँ कि ऐसा कुछ है जिसमें आपको एडवाइस की ज़रूरत है, और वो भी कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन की एडवाइस आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल ये मतलब मैं सबके लिए बता रही हूँ, सब लियोस के लिए, कि ये आप करिएगा। कोई भी डिसीजन, कोई मतलब ऐसे ही मत ले लीजिए, एडवाइस से लेना। वो अगर वो समझ लो कि वो एज मैटर नहीं करता, तो मैच्योरिटी तो मैटर करता ही है। समवेयर आपको कोई फील होता है कि नहीं ये पर्सन थोड़ा आपसे ज़्यादा मैच्योरिटी से बिहेव करता है या हैंडल कर सकता है, तो आप उस हिसाब से, मगर उनसे ऐसे कोई पर्सन से एडवाइस लेके, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, तो ऐसे कोई पर्सन से एडवाइस लेके आप अपना काम आगे बढ़ाना। और अदरवाइज आपके लिए बहुत आगे भी रास्ता अच्छा है, बहुत आप काम रहोगे, मगर बस यही है, आप मी टाइम चाहोगे तो हो, अगर आपको समझ लो कोई बुलाता करता है तो आप बहुत अच्छे से बता देना कि नहीं मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना है, अदरवाइज कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वर्गो मतलब कि कन्या राशि। कन्या राशि जिनका जन्म अगस्त 23 टू सितंबर 22 के बीच में हुआ है वो कहलाती है कन्या राशि।
ये मैं सनसाइन ले रही हूँ, मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे पिछली बार भी आई थी कि क्वेरीज आई थी कि ये सनसाइन है कि मून साइन है, मून साइन क्या होता है, सनसाइन क्या होता है। तो मैं ये बार बार इसलिए बीच बीच में बताती रहती हूँ कि ये सनसाइन मतलब कि मैं आपकी डेट के हिसाब से आपके कार्ड निकाल रही हूँ, तो ये आपकी मून साइन के साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए कि किसी की राशि मून साइन है कुंभ, मगर उसकी अगर सन साइन, अगर उनका बर्थ हुआ है मार्च 21 टू अप्रैल 21 के बीच में, तो वो आएंगे एरीज में आएंगे, तो फिर उनको ये रीडिंग उस हिसाब से लेनी है। तो इसलिए इस बार मैं राशि, डेट और राशि हिंदी में भी बता रही हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, और एज यूजुअल मैं लास्ट टाइम भी टाइम स्टेप डाला था वो मैं डाल दूंगी। तो या वर्गो के लिए बात करते हैं, तो वर्गो के लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपकी वर्क प्लेस पे बहुत कॉम्पिटिटर बहुत हो गए। एक तो आप थोड़े स्ट्रगलिंग मोड में रहोगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कोई भी काम के लिए। अगर मैं वर्क प्लेस भी अगर इसमें लेती हूँ, तो वर्क प्लेस में ऐसा होगा कि आप मतलब जो आप डेजिग्नेशन पे हो या आप जो पद पे हो वो पद के लिए या वो जगह में आपकी सेम प्लेस पे अगर 4-5 लोग हैं, तो आगे बढ़ने के लिए या कहीं कुछ वैलिडेशन पाने के लिए या ऐसा मतलब कॉम्पिटिटर आप पे हावी ना हो जाए, वो आप ध्यान रखना। आपको चारों तरफ अपनी नज़र रखनी है और हर एक तरीके से मतलब वो कहते हैं कि समझ लो कोई नज़दीक वाला भी नहीं, कोई दूर वाला भी नहीं, ऐसे नहीं। आप इस हफ्ते आप चारों तरफ अवेयर रहना। आपकी कहते हैं ना मेरी 2 आंख पीछे 2 आंख आगे, तो आप ये मोड में थोड़े से रहिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा जो कार्ड बता रहा है कि आपको इस बार वर्क प्लेस पे बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या कंपटीशन है वो ज़्यादा रहेगी, और उसमें फिर ऐसा ना हो कि आपके जो टैलेंट है वो आप कहीं लेक कर जाओ। तो ये आप बिल्कुल संभालना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा बबूस। और अगर ये बात अगर आती है रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा दूर रहना है। ये हफ्ता हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स और होगा, मुझे जो बता रहा है होगा तो छोटे मोटे, बट इतने बड़े कुछ नहीं होगे, छोटे होगे तो मगर समवेयर आपको फिर थोड़े ग्राउंडेड रह के थोड़े मैच्योरिटी से बिहेव करके अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन करके फिर ऐसा है तो फिर चुप रहना ये हफ्ता, या इस तरीके से आप थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा। मगर समवेयर कहीं कोई भी एरिया में ये हफ्ता आपको आपके कॉम्पिटिटर थोड़े परेशान कर सकते हैं। वो स्ट्रगल आपकी इनर स्ट्रगल भी समवेयर हो सकती है कि सोच लो कि नहीं मतलब कि आसपास वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं, मगर आपको अपने आप ही वो फील कर रहे हो, आपको अंदर ही लग रहा है कि मैंने ये गलत किया, अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा काम कीजिएगा। तो मुझे लगता है ये वीक आप थोड़ा मेडिटेट कीजिएगा और नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए थोड़ा सा। और जो 4 एलिमेंट्स है जैसे कि एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये सबसे कनेक्टेड रहिएगा। तो अभी आप रह ही सकते हो, अभी बारिश का मौसम है, तो जब भी बारिश गिरती है तो आप जाके वो जगह पे जस्ट खड़े रह के आप डीप ब्रीथ कीजिएगा, तो आपको वो सारे एलिमेंट भी आप वो फील कर पाओगे और काम भी हो जाओगे, ठीक है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। लिब्रा मतलब कि तुला। तुला राशि मतलब जिनका जन्म हुआ है सितंबर 23 टू अक्टूबर 21। तुला राशि के लिए पिछली बार भी तुला राशि के लिए शायद 3 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आया था तो तुला राशि आप आई एम नॉट श्योर बट मोस्ट प्रोबेबली दैट अगर ये कार्ड आया था तो तुला राशि आप ये हफ्ते भी थोड़े हर्ट फील कर सकते हो from your near and dear ones, from your area like work area, और from आप किसी के साथ आपकी बोल चाल में झगड़ा हो सकता है। बट ये आप ये कार्ड ये भी बताता है कि ये जो हर्ट है ना, मतलब जो हर्ट होता है ना वो हमें लाइफ टाइम ऐसे याद रहता है ना, तो हम ये गलती दूसरी बार नहीं दोहराते और होती भी नहीं हमसे। और ये मतलब कि मैं क्या कहते हैं कि मैं आपको ये इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि ये हर्ट
समवेयर कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, समय की मांग होती है। और जब ये होता है उसके बाद हम जो लेसन सीखते हैं वो लेसन बहुत बड़ा होता है। भले ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर जो लेसन है वो लाइफ टाइम अच्छा याद रहता है हमको, और हम फिर आगे वो गलती नहीं करते हैं। तो लिब्रा, आपको बिल्कुल भी ये कार्ड देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। अ, होता है कभी कभी, कुछ टाइम ऐसा जाता है, और अभी तो जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा लाइक मून एक्लिप्स भी अभी लास्ट गया है तो 5 जुलाई को ही, तो ये थोड़ी डिप्रेसिव फीलिंग, थोड़ी हर्ट फीलिंग, थोड़ी लो लो फील होगा सब में थोड़ा थोड़ा, तो ये कॉमन रहेगा। मगर हमें इसमें से निकलना है, हमको हमारी एनर्जी को एनहेंस करना है। तो कितनी भी नेगेटिव कंडीशन आए उसमें थोड़ा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। तो मुझे लगता है आप थोड़े पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए अपने आप को कि लाइक जैसे कि आई अट्रैक्ट ओनली पॉजिटिव थॉट्स, ऐसा बार 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 बोलिए। आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए तो उससे आपको थोड़ा सा काम डाउन फील होगा। अब चलते हैं अभी हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए स्कॉर्पियो मतलब कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मतलब जिनका जन्म अक्टूबर 23 टू नवंबर 21 के बीच में हुआ है। वाह, उनके लिए बहुत बढ़िया कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब तेजी, आप बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हो स्कॉर्पियन, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस हफ्ते आप जो भी करोगे बहुत तेजी में करोगे, बहुत पैशनेट होके करोगे, बहुत आप मतलब एंथू रहोगे बहुत ज़्यादा, और आपके काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे हर एक एरिया में, मैं बता रही हूँ आपको। और काम आगे भी फ्रूटफुल रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी फटाफट हो गए फिर बाद में कुछ पछताना पड़े, या ऐसा कुछ भी नहीं है। कि बहुत फ्रूटफुल आपका जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हो, जो भी प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हो, कुछ कोई भी एरिया में, मतलब ये करियर भी आ गया, फाइनेंस भी आ गई, रिलेशनशिप आ गया, हर एक एरिया में आप जो भी करोगे बहुत तेजी से उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो ये समय का आप बिल्कुल उपयोग कीजिएगा। मगर इसके लिए आपको खुद भी एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं जो भी कार्ड रीड करती हूँ, मैं जो भी प्रेडिक्शन करती हूँ, या जो कार्ड हम मुझे बताते हैं, ये सबके लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अच्छा मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे तो फिर मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म किए बिना तो चलता नहीं है। आप करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सजिटेरियस। सजिटेरियस मतलब जिनका जन्म नवंबर 22 टू दिसंबर 21 के बीच में हुआ है। सजिटेरियस मतलब धनु राशि। धनु राशि के लिए कार्ड आया है द स्टार, ये भी बहुत सुंदर कार्ड है। तो धनु राशि ये हफ्ते आप क्या कहते हैं कि आपके अंदर एक नई आशा जागेगी, कुछ नया कुछ करने की, या कुछ आप बहुत आशावादी रहोगे। मतलब होपफुल कहते हैं ना हम, कि आप किसी भी चीज़ में नेगेटिव नहीं देखोगे, आपको थोड़ा आप हर एक चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लोगे। और ये हफ्ता आप इमोशनल भी लाइक बैलेंस कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब व्हाट कार्ड शोज मी कि आप बहुत बैलेंस रहोगे, और आपके थॉट भी इस बार बहुत आउट ऑफ बॉक्स होके आप सोचोगे, मतलब काफ़ी फ्री रह के सोचोगे। मतलब क्या होता है, कभी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं बायस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं, हमारे लॉजिक लगाते हैं। मगर ये हफ्ते आप कुछ भी सोचोगे तो आपके इंट्यूशन आपके साथ देंगे, मतलब आपकी सिक्स सेंस बोलते हो वो एक्टिव ज़्यादा रहेगी ये हफ्ते। आप इमोशनल भी बैलेंस कर पाओगे, और आप थोड़ा बहुत ग्राउंडेड भी रहोगे, और जैसे मैंने बोला होपफुल रहोगे, बहुत होपफुल रहोगे आप। और ये वीक आप थोड़े नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे तो अच्छा है, नहीं रहते हैं तो आप बिल्कुल रहना, तो आपको बहुत अच्छा फील हो गया। और कुछ आइडियाज़ आपको तभी आएंगे जब आप समझ लो कि आप कहीं बाहर वॉक कर रहे हो, या फिर टहल रहे हो, या कोई पेड़ देख रहे हो, या समझ लो कि बर्ड्स उड़ते हुए आप देखते हो,
तो आप देखते देखते अचानक से दिमाग में कुछ क्लिक हो जाएगा। ऐसा मुझे मतलब ऐसा मुझे जो लग रहा है, तो आप ये कोशिश कीजिए, आपको लगे कि अभी कुछ मुझे जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो जस्ट बालकनी है या टेरेस है या व्हाटएवर, आप थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा स्काई को देखिए, थोड़े पेड़ की तरफ देखिए, जस्ट ऐसे ही देखिए, और हो सकता है आपके दिमाग में कुछ क्लिक होगा और आपको वहां से कुछ आइडियाज मिलेंगे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि। मकर राशि मतलब जिनका जन्म हुआ है दिसंबर 22 टू जनवरी 19 के बीच में। मकर राशि वाले ये हफ्ते थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन ये हफ्ते आप कोई भी डिसीजन मत लेना, क्योंकि आप वो डिसीजन उतने अच्छे से नहीं ले पाओगे जितनी आपके अंदर काबिलियत है। कैप्रिकॉन बहुत अच्छे डिसीजन ले पाते हैं और बहुत वर्कहॉलिक होते हैं ये लोग। काम करना उनको बहुत पसंद होता है और एक बार जो काम सोच लिया वो लोग करते ही है। ये अर्थ साइन है, तो मगर इस हफ्ते कैप्रिकॉन समवेयर थोड़ा सा कंफ्यूजन फील कर रहे हैं, मतलब फील करेंगे कि, और फिर उसमें बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेना कि नहीं मेरे को तो 2 दिन में ये ख़त्म ही करना है और एनी हाउ मुझे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ हो सके तो 90% तक आप अवॉइड कीजिएगा कैप्रिकॉन। आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड। हाँ, मुझे कार्ड में बताना भूल गई आपको। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है आप कहीं क्रॉस रोड पे खड़े हो, मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, मैं ये करूँ कि वो करूँ, ये अच्छा रहेगा वो अच्छा। तो ये स्टेट ऑफ माइंड में जब हम डिसीजन लेते हैं कैप्रिकॉन, तो लाइक इतने वर्दी नहीं रहते हैं वो डिसीजन, आपको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सो बी काम, आपके हाथ से कहीं कुछ जाने वाला नहीं है, सब आपके हाथ में है। जस्ट काम होके आप आराम से सोच के, अगर कोई जल्दी भी है जहाँ आपको डिसीजन लेना है तो आप आराम से सोच के फिर डिसीजन लीजिएगा। मेन आपको यहाँ ही संभालना है। और अगर रिलेशनशिप में बात करें तो कुछ कहा सुनी हो सकती है कोई फैमिली में किसी मेंबर के साथ, या आपको लाइक कैसा लोनली फील हो सकता है ऐसा कि, मगर ऐसा नहीं है कैप्रिकॉन। देखिए आप अपने अंदर, आप इनर सेल्फ पे काम कीजिए, आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आप अपने क्या कहते हैं कि मेडिटेट करने से क्या होगा, आपका क्राउन चक्र एक्टिव होगा, एंड देन आपके अंदर कुछ अगर इंट्यूटिव पावर है, कुछ इंट्यूशंस है, वो जागेंगे और उससे आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। आपको अपने हार्ट चक्र पे भी काम करने की जरूरत है। मतलब ये हफ्ता आप थोड़े से अपसेट रहोगे, बट ठीक है, ये हफ्ता है, ये है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन पे कंसंट्रेट कीजिएगा कैप्रिकॉन। और जैसे पानी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा। पानी तो अभी हर एक जगह नहीं होता है, मगर मैंने जैसे आगे एक कार्ड में भी बताया कि जब बारिश आ रही है, अभी तो बारिश आ रही है तो हम उसका फायदा उठा ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसका फायदा, बारिश आए तो जस्ट स्टैंड फॉर 10 मिनट और 5 मिनट दे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि के लिए कार्ड आया है। अच्छा, एक्वेरियस राशि मतलब जिनका जन्म जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में हुआ है, उनके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी एक्वेरियस, आपको मुझे वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम लग रहे हैं। प्रॉब्लम इन द सेंस कि समवेयर कोई आपको डिफीट फील कराना चाहते हैं, या आप हो सकते हैं, आप हो सकता है कि किसी को लाइक ऐसा होता है ना कि कंपटीशन रहता है, कोई कलीग रहता है, उसको वो थोड़ा सा डाउन हो जाए या फिर आप डाउन हो जाए, तो उसको एक वैसी वैसी चीटिंग वाली फीलिंग होगी, या इस टाइप के डिफीट फीलिंग, लाइक डिफीट फील करोगे आप वर्क एरिया में, मुझे लगता है, या फिर आप करा भी सकते हो। मगर ये याद रखिएगा कि अगर कोई आपको करा रहा है या आप किसी को करा रहे हैं तो बट इट्स नॉट वर्दी, या इट्स नॉट वर्दी, ये काम नहीं करेगा, बिकॉज ये आपको 4 दिन की चांदी फिर अंधेरी रात बोलते हैं, वैसा होगा। तो ये आपको तब 2 मिनट के लिए खुशी दे देगी कि या आई डिड इट, मैंने कर दिया,
मैंने बता दिया, या कोई आपको ऐसा कोई फील करा कि ऐसा फील करेगा कि हाँ मैंने बता दिया, मैंने गुस्सा मतलब कि वो आप थोड़ा डाउन हो गए तो उसको खुशी होगी, मगर ये बहुत बहुत ही कम टाइम के लिए है। और ये आपको, आप अगर जीत भी गए तो आपको इनर हैप्पीनेस आपको फील नहीं होगी, अगर किसी ने करवाया है तो उसको भी फील नहीं होगी। तो ये हफ्ता आपको ये ध्यान रखना है कि और दूसरा, आप बोलने में सोचने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत इम्पल्सिव, बहुत मतलब सोच समझे बिना कुछ भी बोल दोगे या कोई ऐसे एक्शन ले लोगे तो इट्स नॉट लाइक आपकी वर्क प्लेस पे ये प्रॉब्लम कर सकता है। मैं स्पेसिफिक आपकी वर्क प्लेस बता रही हूँ बिकॉज मुझे व्हाट आई गेट आई डोंट नो, बट समवेयर आपकी वर्क प्लेस पे ही मुझे लग रहा है। तो आप वहाँ बहुत फोकस्ड रहिएगा, अपने आप को काम रखिएगा और ये सोचिएगा कि मतलब कि ऐसी कोई भी भावना आपके अंदर ना आए, या किसी के अंदर चल रही है तो आप इग्नोर करना। बस जो भी है, आपको ऐसा फील भी हो रहा है, डिफीट आप फील कर रहे हो तो भी आप बहुत काम रहना कि नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। ज़्यादा दिन किसी की खुशी, गलत तरीके से ली हुई खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहती है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है पाइसिस। पाइसिस मतलब जिनका जन्म फरवरी 19 से लेके मार्च 20 के बीच में हुआ है। पाइसिस के लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। या तो पाइसिस, आपने कहीं ना कहीं बहुत कुछ प्रॉब्लम, बहुत कुछ ऑब्स्टेकल सब आप एकदम से कंप्लीट करके अच्छे तरीके से आगे नए तरीके में, मतलब नई साइकिल आपकी शुरू हो रही है। यस, और आपने उसके लिए आपको बहुत सारे लेसन्स भी मिले हैं, उससे आपने सीखा भी है और आप पैशनेट भी हो आगे कुछ करने के लिए, और सब कुछ आपके साथ है। आपको सब वो एरिया में जहाँ आप कुछ करना चाहते हो या आगे कुछ नया होने वाला है, उसके सारे एक्सपीरियंस आपके साथ है और एंजल का आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो डोंट वरी पाइसिस, आपके लिए तो बहुत सुंदर कार्ड आया है। आपको बस थोड़ा सा अपने रूट चक्रा पे काम करना है, मतलब कि रूट चक्रा मतलब कि इनसिक्योरिटी आप में ना आए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पानी तो मैं हर एक को बोलती हूँ, मैं आपको भी बोल रही हूँ, आप भी पानी ज़्यादा पीजिएगा। और कुछ कुछ चीज़ें मतलब ओवर थिंक आप ना कर लो, क्योंकि बहुत सही है, सब कुछ पॉजिटिव ही है। तो ज़्यादा जब पॉजिटिव हो जाता है तो हम क्या करने लगते हैं, हम लगता है इतना पॉजिटिव कैसे। कोई मैंने देखा है किसी को इतना ये भी शक होता है कि आज मैं खुश हूँ तो मैं इतना खुश क्यों हूँ। हम उस खुश रहने की भी वजह ढूंढने लगते हैं कुछ लोग। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत अच्छा जाएगा ये हफ्ता। मैं बता सकती हूँ, कुछ नया कुछ पुराना कुछ आप एकदम बिल्कुल स्टॉप होके कुछ नई शुरुआत ये हफ्ते आप कर सकते हो, वो भी कुछ मेजर। मुझे लग रहा है कि मेजर मतलब अगर वीक का रीडिंग है तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी लाइफ चेंजिंग, मतलब इतना टेम्पररी नहीं है ये। आप कुछ समझ लो कि किसी को कुछ ज्यादा सिगरेट पीने की आदत है तो अचानक से छूट गई, वो आप वो छोड़ने का कोशिश कर रहे थे और छूट गई, तो ये भी एक मेजर चेंज है। तो ऐसा आप अवेयरली, ये जो कार्ड अगर आप मेरी रीडिंग देखते हैं, आप कार्ड आपको याद रहते हैं तो आप उसके साथ मैच करने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा और मुझे बिल्कुल कमेंट में जरूर से बताइएगा कि ये मेरी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करती है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में बताओगे तो। आप और अगर किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हो तो भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं वो रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ। और आप मुझे मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट। ओके, थैंक यू।